हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होता है दिल्ली सीईटी का, उसके टेस्ट 1 के क्वेश्चन पेपर के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का पार्ट हमने खोला हुआ है अभी। ठीक है, और हम इसके अंदर अभी क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 91। नंबर ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.5 ग्राम। मतलब हमें ये बताना है कि कितने, मतलब 0.5 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालते हैं, पहले हम वाटर का क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। और हमें पता है कि एक नंबर ऑफ मोल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.6 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे इन 0.5 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर इसका, 1.672 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखा है कि एन एलिमेंट Z हैज वैलेंसी इक्वल्स टू 3। एक एलिमेंट Z है जिसकी वैलेंसी क्या है, 3 है। और इसका जो व्हाट विल बी दी फॉर्मूला विद इट्स सल्फेट आयन, सल्फेट आयंस के साथ इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बताइए कि जो वैलेंसी है Z की वो यहाँ पर 3 है, तो सल्फेट आयन की वैलेंसी कितनी होती है, SO4 की। SO4 की जो वैलेंसी होती है, SO4 की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, तो इसका जो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला, इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड, Z2SO4 होल ब्रैकेट 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। नेम द एलिमेंट वुज M शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन। M शेल तो कितने, कौन कौन से शेल होते हैं, KLMN। तो हमसे इस वाले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से किसी एक एलिमेंट के। ठीक है, तो पहला मैग्नीशियम ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12। तो इसमें कितना आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 10 हो गए, बच कितने गए, 2। तो मैग्नीशियम इसका आंसर हो सकता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का कितना होता है, 11। अगर इसका 11 होता है तो M में कितना होगा, इसका 1 होगा, क्योंकि 2 और 8 तो ये 10 हो गया। एल्युमिनियम की बात करें तो इसका होता है 13। 13 में इसका M शेल में कितना आ जाएगा, 3। और कार्बन का होता है 6। तो ये तो L सेल में ही इसका क्या होगा, इसमें 2 हो जाएगा और बाकी कितने बच गए, 4। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मैग्नीशियम क्या है, इसका आंसर है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 94। एट हायर एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। हायर एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, जैसे कि पहाड़ों की बात कर रहे हैं कि जहां पहाड़ वगैरह होते हैं वहां पर क्या होता है, हायर एल्टीट्यूड पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का वो क्या होता है, बढ़ता है, कम होता है, सेम रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जो हायर एल्टीट्यूड की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो भी क्या होता है, कम होता है। वहां पर क्या होता है कि कम टेम्परेचर में ही क्या होते हैं, जो फूड होते हैं वो अच्छे से कुक हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीजेस। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स। इवेपोरेशन के टाइम पर जो पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो लिक्विड से वेपर्स में चेंज होते हैं वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स सरफेस पार्टिकल्स होते हैं, बॉटम के यानी कि लिक्विड के बॉटम वाले पार्ट में होते हैं, या फिर उनके बल्क में यानी कि एक साथ बहुत सारे चले जाते हैं, वेपर बनते हैं, या फिर फ्रॉम ऑल ओवर दी लिक्विड, या पूरे लिक्विड से जो है वेपर्स बनते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में जब इवेपोरेशन स्टार्ट होता है तो जो वेपर्स बनते हैं वो सरफेस मॉलिक्यूल्स के बनते हैं, मतलब
जैसे कि ग्लास ऑफ वाटर है, तो ग्लास का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, जो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे या जो भी हमारा लिक्विड है वो पहले इवेपोरेट होगा। समझ में आ रहा है आपको? वो पहले इवेपोरेट होगा, उसके बाद उसके नीचे वाले इवेपोरेट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या बोला है? ड्राई आइस ऑन हीटिंग प्रोड्यूस। ड्राई आइस को जब हम रीहीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पहला लिखा है कि लिक्विड CO2, गैस CO2, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर। ठीक है, तो लिक्विड CO2 तो नहीं मिलता है ना। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब ड्राई आइस को हीट किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होता, वो डायरेक्ट किस में चेंज होता है? CO2 में। ठीक है, तो जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, किसमें? सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। इसको देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ KLMN शेल ऑफ एन एटम आर फुल। अगर कोई एटम है जिसके सारे KLMN सेल क्या है? फुल है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम आर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके अंदर? ठीक है, तो आपको पता होगा कि KLMN के अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं उसकी सीक्वेंसी क्या होती है ना। K के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, L के अंदर 8 को, M के अंदर 8 को और N के अंदर 18 को। 2 8 8 18 जो होता है इसका सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें इन्हीं सभी नंबर्स को प्लस करके, मतलब जितने भी हमने इलेक्ट्रॉन हर सेल के अंदर फिल किए, अगर हम उनका सम करेंगे तो उसका सम क्या आएगा? 36। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Y+? इफ एटॉमिक नंबर ऑफ Y इज 19, मास ऑफ Y इज 39। Y एक एलिमेंट है यहाँ पर जिसके आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बताने हैं। ठीक है, और वो जो एलिमेंट है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसका एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है और उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 19। तो क्या हो जाएगा इसके पास इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कम हो गया है ना। तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? 18। इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पता लगाना है प्रोटॉन। तो आपको पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हमने 19 नहीं लिया है क्योंकि उसके ऊपर, एलिमेंट के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन हमें पता चल गया कि प्रोटॉन कितने होंगे? 19 होंगे। अच्छा, अब न्यूट्रॉन कैसे निकालती है? न्यूट्रॉन निकालते हैं कैसे? जैसे कि आपको पता है कि एटॉमिक मास कितना है इस एलिमेंट का? 39। तो 39 में से अगर हम प्रोटॉन माइनस करते हैं, प्रोटॉन की वैल्यू क्या है? 19, तो हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन की वैल्यू, और वो क्या आ जाएगी? 20। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉज। इवेपोरेशन जब होता है तो क्या होता है? हीटिंग होता है, ड्राइनेस होता है, कूलिंग होता है, नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि हमें पता है कि जब इवेपोरेशन प्रोसेस होता है तो वो कूलिंग कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 100। द हॉट फूड प्रिपेयर्ड इन द किचन कैन बी स्मेल्ड आउटसाइड द हाउस बिकॉज ऑफ। जो भी खाना, जब हमारी मदर जो किचन में खाना बना रही होती है तो उस टाइम पर जो उसकी स्मेल है वो घर से बाहर चली जाती है। बाय विच प्रोसेस? किसकी वजह से वो होता है? बॉइलिंग, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन या फिर डिफ्यूजन। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो भी स्मेल होती है वो क्या होती है? आउटसाइड दी, यानी कि घर के बाहर जाती है फ्रॉम द किचन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101, जिसमें क्या पूछा है इन्होंने कि विच अमंग दी फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। इन चार सॉल्यूशन दिए हुए हमें और हमसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा सॉल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? शुगर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन।
हमारे पास क्या है, 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है, किसके बीच में ज्यादा क्या है इंटरैक्शन, हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ज्यादा कौन स्ट्रांगली अटैच्ड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, हमारे पास वाटर है रूम टेम्परेचर पर, इथाइल अल्कोहल है, CO2 है और आयरन मेटल है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है सॉलिड की प्रॉपर्टी और लिक्विड और गैस में मैटर की प्रॉपर्टी में कि जो सॉलिड होते हैं उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, काफी हाई होता है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि आयरन मेटल हैज हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। When magnesium burn in the air, we get magnesium हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बाइड, पेरोक्साइड। तो मैग्नीशियम को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो हमें पता है, ये हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया है कि जब हम मैग्नीशियम को एयर के साथ बर्न करते हैं तो क्या मिलता है, हमें ऑक्साइड मिलता है। दैट मीन्स कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, जिसमें पूछा है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत ही इजी है। ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है आपको उनकी क्या पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। और जो भी इनका यहाँ पर एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का 1 होता है और जो यहाँ पर सल्फर है उसका क्या होता है 32। तो हमें क्या करना है कि जो इसका एटॉमिक मास है उससे, और कितने नंबर है इसके, तो दो नंबर्स है यहाँ पर हाइड्रोजन के, तो इंटू 2 प्लस यहाँ पर सल्फर कितना है 1, 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4 है और 1 का कितना होता है 16। ठीक है, मास उसका। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा 98। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा H2SO4 का 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105 क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन बाय पासिंग क्लोरीन ओवर स्लेग लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 106। इसमें लिखा है कि गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन इंडिया एट। गोल्ड माइंस जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। तो देखिए कोलर जो है ये गोल्ड माइन इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये काफी फेमस भी है इंडिया के अंदर और ये कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 107। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है इसमें, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मेसॉन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे लाइटेस्ट है, और अगर हैवीएस्ट हमसे पूछा जाए तो हम इसमें क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन लिखेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो हैवीएस्ट पार्टिकल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। अब इसमें पूछा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइंस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 109। इसमें पूछा है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम। मतलब आइसोटोप्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स के अंदर क्या सेम होता है, तब हम उसको आइसोटोप्स बोलेंगे। मास सेम होता है, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक वेट सेम होता है, या मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, और अगर आइसोबार की बात करें तो आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, जिसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग टू मेक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक कुकवेयर हम किसको बोलते हैं, फ्राई पैन या सॉस पैन जो हम घर में यूज करते हैं उनको नॉन स्टिक कुकवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि किस चीज का यूज करके उसको बनाया जाता है, पॉलीइथाइलीन, टेट्राफिलेट, पॉलिस्टरीन, PVC या फिर पॉलीटेट्राफ्लूरोइथाइलीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, PTFE। ठीक है, इसका कॉमन नेम टेफ्लॉन भी है, टेफ्लॉन या टेफ्लॉन जो है वो इसका कॉमन नेम है। और ये जो कुकवेयर बनाया जाता है इसमें कार्बन और फ्लोरीन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कार्बन और फ्लोरीन का,
कार्बन एंड फ्लोरीन को यूज करके किस कुकवेयर्स को बनाया जाता है, नॉन स्टिक कुकवेयर्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। इसमें पूछा है कि सिंबल ऑफ सिल्वर, तो ये तो बहुत आप इजी है। इसमें जो AU है वो सॉरी सिल्वर पूछा है, सिल्वर का मतलब AG। AU फॉर गोल्ड, ये गोल्ड का है। ठीक है, और एल्युमिनियम है ये ऑर्गन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड जो होता है वो Na2O2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्लोरीन जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। इसमें क्या है, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20 विल बी प्लेस्ड इन द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। किस पीरियड में हम उसको डालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका, फोर्थ पीरियड में। जो जिसका एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 20 होता है वो फोर्थ पीरियड में उसको प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 115। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 4 ऑप्शन है हमारे पास, टार्ट्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, मैलोनिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, इनमें से हमें पूछा है कि इन चारों एसिड में से ऐसा कौन सा एसिड है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता। तो जो पिक्रिक एसिड होता है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H3N3O7। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है इसका कुछ इस तरीके से होता है, बेंजीन बना होता है। ठीक है, ये और इसके 3N पर जो है NO2 जुड़ा होता है, नाइट्रोजन जुड़ा होता है, लाइक दिस NO2 एंड यहाँ पर OH। तो ये स्ट्रक्चर है पिक्रिक एसिड का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो इसमें हमें पूछा गया है कि इन पीरियोडिक टेबल द पोजीशन ऑफ एलिमेंट स्टिल अनसर्टेन इज ऑफ। कौन सा एलिमेंट ऐसा है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसकी पोजीशन अभी भी क्या है, अनिश्चित है। आई मीन की स्टेबल, उसको एक जगह नहीं मिली हुई है, तो वो कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 117। इसमें पूछा है कि एंड स्ट्रिंग कंटेन लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। जो चीज है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्वारीजिया। एक्वारीजिया जो होता है एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बेसिकली ये जो सॉल्यूशन है वो उनके पास जो सोनार होते हैं। ठीक है, उसके में देखो कि एक्वारीजिया कंटेन 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। मतलब HCl के 3 पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। तो हमें बताना है कि HNO3 के कितने पार्ट होते हैं। 1 पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, 1 पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के बेसिस पे भी बताना है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, ये कंपोजिशन आपको ध्यान रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 119, विच अमंग दी फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन सा है, हमारे पास 4 चीजें, हमें 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ग्रेफाइट है हमारे पास, डायमंड है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, हमें 4 सब्सटेंस दिए हुए हैं और इसमें से पूछा है कि कौन ऐसा है जो इंसुलेटर है। ठीक है, तो डायमंड जो है वो इंसुलेटर है। ठीक है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो डायमंड इज इंसुलेटर। ओके, लास्ट एंड क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, 120 क्वेश्चन नंबर 120। और जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन सॉल्यूशन दी पीएच कैन बी। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज हो रहा है ना। तो मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन बेसिक है, तो उसका पीएच क्या होगा, 1, 4, 5। ये सब एसिडिक पीएच है, तो उसका पीएच क्या होगा, 8। तो आंसर क्या होगा हमारा, 8। ठीक है, तो क्वेश्चन आज हमने जो सीईटी का जो क्वेश्चन पेपर था, केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है पूरा कर लिया है। और टोटल आज हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अगर आप और ज्यादा क्वेश्चंस चाहते हैं कि आपको हम बताएं, आपके साथ डिस्कस करें, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए,
फॉलो कीजिए और प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि